हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रगति एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल फ्यूचर गोल्स। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो आपके सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। और ना सिर्फ सीटेट एग्ज़ाम के लिए, अगर आप कोई भी ऐसा एग्ज़ाम देते हो जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो रीट हो गया, यूपी टेट हो गया, कोई और टेट हो गया, रीट हो गया, केवीएस हो गया, DSSS हो गया, जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, उसके लिए भी ये जो टॉपिक है ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और सीटेट में तो लेवल 1 हो या लेवल 2 है, इसका एक क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे प्रीवियस वीडियोस में हम ऑलरेडी सीटेट के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि ग्रोथ के बारे में हम देख चुके हैं, ग्रोथ क्या होती है, डेवलपमेंट क्या होती है, टाइप्स क्या होते हैं, डोमेन्स क्या होते हैं डेवलपमेंट के। तो उसी का ये एक कॉन्टिन्यूशन वीडियो है जिसमें हम लोग आज मोटर डेवलपमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। मोटर डेवलपमेंट के बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, बट आज मैं आपको डिटेल में मोटर डेवलपमेंट क्या होती है और उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। जो टाइप्स हैं ना, उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो टाइप्स जानना भी बहुत ज़रूरी है मोटर डेवलपमेंट के, यानी कि गत्यात्मक विकास के, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपना एक नंबर पक्का करते हैं सीटेट के लिए। सो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मोटर डेवलपमेंट होती क्या है। मोटर डेवलपमेंट, इट इज़ एबिलिटी टू डू सम फिजिकल वर्क और कंट्रोल ओवर फिजिकल पार्ट्स। यह शारीरिक कार्य करने की क्षमता या शारीरिक भाग के नियंत्रण से संबंधित है, राइट। मैं आपको इसका एग्जांपल देती हूँ। एक कोई छोटा बच्चा है, तो जब आप उसे लिखना सिखाते हो तो क्या होता है, वो शुरू में सही से नहीं लिख पाता, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, जब उसकी मसल्स डेवलप होती हैं और वो एक अच्छा कंट्रोल बनाने लगता है अपने हाथों पे, अपने फिंगर्स पे, तो वो लिखना सीख जाता है। वैसे ही अगर बच्चे को आप चलना सिखा रहे हो तो वो शुरू शुरू में क्या होगा, बच्चा ठीक से चल नहीं पाएगा, वो लड़खड़ाएगा। लेकिन जैसे जैसे उसके पैरों में जान आती है, उसकी मसल्स डेवलप होने लगती हैं और वो अपनी मसल्स को कंट्रोल करना सीख लेता है, तो क्या होता है, वो सही से चलने लग जाता है, सही से चल पाता है वो। तो ये सब क्या है, ये मोटर डेवलपमेंट है, यानी कि मसल्स में जान आना एक तरह से। मसल्स में किस चीज़ की एबिलिटी आना कि आप कोई काम कर सकते हो, आप कोई फिजिकल वर्क, शरीर से रिलेटेड शारीरिक कार्य कर पा रहे हो। इस चीज़ की एबिलिटी जब आपके मसल्स में आ जाती है और आप अपने बॉडी पार्ट्स पे कंट्रोल करना सीख जाते हो, दैट मीन्स कि आपका गत्यात्मक विकास हो रहा है, मोटर डेवलपमेंट हो रही है आपकी, राइट। या फिर अगर मैं बोल, जो मोटर डेवलपमेंट है, पहली बात तो ये फिजिकल डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है। बट ये फिजिकल डेवलपमेंट से अलग कैसे है? फिजिकल डेवलपमेंट, अगर सिर्फ आप फिजिकल डेवलपमेंट की बात करो तो उसका मतलब क्या हो जाएगा कि हाइट बढ़ना या वेट बढ़ना या हाथ पैरों का बढ़ना, ये तो फिजिकल डेवलपमेंट हो गई। लेकिन उनमें जान आना, उससे कोई काम कर पाना, लिख पाना या चल पाना, या कुछ अपने अपने मूवमेंट्स को कंट्रोल कर पाना, अपने बॉडी के मूवमेंट्स को कंट्रोल कर पाना, ये क्या होती है, ये मोटर डेवलपमेंट होती है। मतलब आप अपने मोशन को कंट्रोल कर पा रहे हो एक तरह से, राइट। तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी कि मोटर डेवलपमेंट होती क्या है। अब हम इसके टाइप्स देख लेते हैं। मोटर डेवलपमेंट के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहला जो टाइप है मोटर डेवलपमेंट का, वो है ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट, यानी कि स्थूल गत्यात्मक विकास। अब ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट क्या होती है? मोर यूज़ ऑफ मसल्स और यूज़ ऑफ बिगर मसल्स, मांसपेशियों का ज़्यादा इस्तेमाल या बड़ी मांसपेशियों का इस्तेमाल। इसका मतलब क्या हुआ, जब आप अपनी बॉडी की कोई भी आप एक्टिविटी करने जा रहे हो और उसमें आपकी ज़्यादा मसल्स यूज़ हो रही हैं, मतलब आपके हाथ की, पैर की सारी मसल्स को आपको यूज़ करना पड़ रहा है उस पर्टिकुलर काम को करने के लिए, तो उसको हम कहते हैं ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट। यानी कि वो ग्रॉस मोटर से रिलेटेड है। इसको हम ग्रॉस मोटर स्किल भी कहते हैं, यानी कि जो स्थूल गत्यात्मक कौशल भी कहा जाता है और विकास भी कहा जाता है इसे। जब आप अपने बड़ी मसल्स से कोई काम को कर पा रहे हो तो उसको हम लोग ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट कहते हैं, स्थूल विकास होता है वो। इसका एग्जांपल अगर मैं दूं तो, जैसे आप वॉकिंग कर रहे हो,
तो वॉक करने के लिए आपके हाथ भी मूव करते हैं, मतलब आप अपने हाथों का भी इस्तेमाल करते हो, थोड़ा बहुत आपके हाथ भी मूव करते हैं, पैर तो पूरी तरह से ही मूव करते हैं, और आपके और जो बॉडी के मसल्स हैं वो भी, उनमें भी मूवमेंट होती है। तो ये एक एग्जांपल है ग्रॉस मोटर का, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट का, या ग्रॉस मोटर स्किल का एग्जांपल है, जिसमें आपकी बॉडी की जो बड़ी मसल्स हैं, ये पैर की जो मसल्स होते हैं उन्हें बड़ी मसल्स बोलते हैं, या हाथ की मसल्स है, इनका बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। मतलब बॉडी के मसल्स का ज़्यादा इस्तेमाल होना, ज़्यादा यूज़ होना, या बड़ी मसल्स का यूज़ होना, जैसे पैर की मसल्स हो गई, हाथ की मसल्स, तो वो ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट। कि आपकी अगर वॉक करने के लिए आप अच्छे से उसका यूज़ कर पा रहे हो अपनी बड़ी मसल्स का, तो आपका ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट क्या है, अच्छा है, हुआ है आपका ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट। रनिंग करने के लिए भी आप बॉडी की सारी मसल्स लगभग यूज़ हो जाती हैं, तो वो भी ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट है। जंपिंग करने के लिए यूज़ हो जाती है, कूदने के लिए यूज़ हो जाती हैं, तो वो भी ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट है। अगर आप बेंड करते हो, मुड़ते हो या झुकते हो, तो जब आप झुकते हो तब भी आपकी बॉडी की ज़्यादातर मसल्स यूज़ होती हैं। आपकी जो बैक की मसल्स हैं, जब आप मुड़ोगे या झुकोगे तो वो बहुत ज़्यादा यूज़ होंगी, तो इसको हम लोग कहते हैं ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो टाइप है इसका, वो है फाइन मोटर डेवलपमेंट, यानी कि सूक्ष्म गत्यात्मक विकास। अब फाइन मोटर डेवलपमेंट क्या होती है, जब भी हम किसी काम को करते हैं और उस काम को करने में हमारी छोटी मसल्स का यूज़ हो रहा है, या बहुत कम यूज़ हो रहा है हमारी मसल्स का, या छोटी मसल्स, जैसे फिंगर्स हैं, हमारी फिंगर्स की मसल्स कैसी होती हैं, छोटी होती हैं। फिंगर्स की मसल्स का यूज़ करें, हाथों की मतलब अपने जो हमारा ये पाम है, या हमारी फिंगर्स हैं, या हमारे टो में जो मसल्स होती हैं, उनका अगर हम सिर्फ यूज़ कर रहे हैं, पूरे बॉडी की मसल्स का यूज़ नहीं कर रहे हैं, या मसल्स का बहुत कम यूज़ कर रहे हैं, तो वैसे जो भी काम होते हैं ना, उसको हम लोग फाइन मोटर कहते हैं, फाइन मोटर डेवलपमेंट होती है। अगर आप अपनी फिंगर्स की मसल्स का बहुत अच्छा यूज़ कर पा रहे हो, बहुत अच्छे से यूज़ कर पा रहे हो, जैसे मैंने बोला था राइटिंग करने के लिए, लिखने के लिए किस चीज़ का यूज़ होगा, जंप करने के लिए तो पूरी बॉडी का यूज़ होगा, वॉक करने के लिए, या अगर सीधा बैठना है, बिल्कुल सीधा बैठना है, तो भी आपकी पूरी बॉडी की मसल्स यूज़ होंगी, लेकिन अगर आपको लिखना है तो सिर्फ आपके फिंगर्स की मसल्स का यूज़ होगा। तो अगर आप फिंगर्स की मसल्स को बहुत अच्छे से यूज़ कर पा रहे हो और उस पर आपका कंट्रोल बहुत अच्छा है ना, तो इसका मतलब होता है कि आपकी फाइन मोटर स्किल्स अच्छी हैं, फाइन मोटर डेवलपमेंट हुई है आपकी, राइट, यानी कि सूक्ष्म गत्यात्मक विकास अच्छा हुआ है, राइट। सो इसके एग्जांपल्स हम लोग एक बार देख लेते हैं। इसका एग्जांपल है राइटिंग। राइटिंग करने के लिए हमारे हाथों की फिंगर्स का यूज़ होता है, पूरी बॉडी की मसल्स की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, फिंगर की मसल्स का यूज़ होता है, हाथ की मसल्स का सिर्फ यूज़ हो जाता है राइटिंग करने के लिए। कलरिंग करनी है उसमें भी, पेंटिंग करनी, मतलब जो बिल्कुल कटिंग करनी है, कुछ काटना है, सिलाई करनी है, स्टिचिंग करनी है, उसमें भी। तो जो बारीक काम होते हैं ना, बिल्कुल फाइन, फाइन का मतलब ही बारीक होता है, तो बिल्कुल बारीक वाले जो काम होते हैं ना, छोटे छोटे काम होते हैं, छोटे तो होते हैं लेकिन करने के लिए बहुत ज़्यादा आपको क्या बोलते हैं, अच्छा कंट्रोल चाहिए। इन कामों, ये छोटे काम है, पर इन कूद कोई भी लेता है, छोटा बच्चा भी कूद लेता है, लेकिन सिलाई नहीं कर पाता ना, पेंटिंग नहीं कर पाता, कलरिंग नहीं कर पाता सही से। क्यों? क्योंकि ये बहुत फाइन वर्क है, बारीक काम है, इनके लिए आपका ज़्यादा अच्छा कंट्रोल होना चाहिए। फाइन के लिए अच्छा कंट्रोल आपका होना चाहिए उन मसल्स के ऊपर, तो इसको हम कहते हैं फाइन मोटर डेवलपमेंट। यानी कि लिखना, रंग भरना, चित्रकारी करना, काटना, सिलाई करना, जितने भी बारीकी वाले काम हैं, छोटे काम हैं, जिसमें सिर्फ आपके हाथों की मसल्स का यूज़ हो रहा है, छोटी मसल्स का यूज़ हो रहा है, या बहुत कम यूज़ हो रहा है मसल्स का, उसको हम लोग बोलते हैं स्थूल गत्यात्मक विकास, यानी कि फाइन मोटर डेवलपमेंट। अब इससे एक बात जो आपको ऑब्वियसली समझ में आ जानी चाहिए, कि अगर आपको को एक ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है जिसमें पूछा गया है पहले कौन सी डेवलपमेंट होती है और बाद में कौन सी होती है, तो पहले जो है आपकी ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट होती है, यानी कि आपका स्थूल विकास होता है, फिर आप सूक्ष्म की तरफ बढ़ते हो। आप किसी बच्चे को देखोगे तो पहले वो चलना सीखेगा, कूदना सीखेगा, बैठना सीखेगा, यानी कि ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट उसका पहले होगा, बाद में वो लिखना सीखेगा, पेंटिंग करना सीखेगा, राइट।
तो पहले कौन सा डेवलपमेंट होता है? ग्रॉस मोटर होता है, फिर फाइन मोटर होता है। डेवलपमेंट किस प्रकार से होती है? तो जो डेवलपमेंट है वो ग्रॉस टू फाइन की तरफ जाती है। पहले ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट होगी, यानी कि बड़ी मसल्स जो हैं उसका विकास होगा, उससे काम करना, उस पे कंट्रोल आएगा, उससे काम करना बच्चा सीखेगा, कूदना, चलना, बैठना, उठना। उसके बाद जाके उसका फाइन मोटर डेवलपमेंट होगा। उसके बाद वो लिखना या कलर करना, पेंटिंग करना, ये सारी चीज़ें सीखेगा। तो डेवलपमेंट कैसी होती है? ग्रॉस टू फाइन होती है, राइट। नेक्स्ट जो टॉपिक है जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहती हूँ वो है मैच्योरिटी, यानी कि परिपक्वता। इससे भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी एग्जाम में। मैच्योरिटी क्या होती है? परिपक्वता क्या होती है? जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे हमारे अंदर मैच्योरिटी आती जाती है, यानी कि हम डेवलप होते जाते हैं। हमारा दिमाग डेवलप होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, हमारा फिज़िकल डेवलपमेंट होता है, इमोशनली हम डेवलप होते हैं, सोशली हम लोग डेवलप होते हैं ना। हर तरह के हम जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे हमारा डेवलपमेंट होता है। अगर मैं आपको 10th का सिलेबस फर्स्ट क्लास में पढ़ा दूँ, क्या आप पढ़ पाओगे? नहीं। आपका आपका उतना आप कॉग्निटिवली डेवलप ही नहीं हुई हो, मानसिक विकास ही नहीं हुआ उतना, तो आप पढ़ कैसे लोगे, राइट। तो जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे हम मैच्योर होते जाते हैं, हमारा डेवलपमेंट होता है। तो इसके बारे में एक जो बात है इम्पॉर्टेंट, वो है इट इज़ जेनेटिक डिस्पोजिशन। जेनेटिक मतलब ये अनुवंशिक स्वभाव है। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे हेरिडिटी पर डिपेंड करती है, ये हमारी हेरिडिटी से रिलेटेड है। मतलब ये हमारे जीन्स से डिपेंड करती है हमारी मैच्योरिटी, हम कितने पक्व होंगे और कितने हमारी मैच्योरिटी हमारे अंदर आएगी। वो ज़्यादा मतलब हमारे एनवायरनमेंट पे भी डिपेंड करेगा कि हमें कैसा न्यूट्रिशन मिल रहा है या आसपास के लोग कैसे हैं, इन पे तो डिपेंड करेगा। लेकिन ज़्यादा किस पे डिपेंड करती है? मैच्योरिटी हमेशा सबसे ज़्यादा डिपेंड करती है हेरिडिटी पे, यानी कि हमारे जीन्स पे। ये जीन्स के स्वभाव पे डिपेंड करती है। हमारे जीन्स जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिले या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से जीन्स मिले हैं, उस पर डिपेंड करती है। आपने जेनेटिक डिसीज़ सुना होगा कि मतलब इसको ये वाली बीमारी इसलिए हो गई, इसको डायबिटीज़ इसलिए हो गई क्योंकि इसके पेरेंट्स डायबिटिक थे, उनको शुगर था, उनको डायबिटीज़ था, बीपी था, इसीलिए हो गई। या इसके दादा को था इसलिए इसको डायबिटीज़ हो गया। मतलब इसको डायबिटीज़ कैसे हुआ, ये बीमारी कैसे लगी? जीन्स में थी, पहले से ही चली आ रही है, वो जीन्स में थी। तो वैसे ही कुछ चीज़ें जो आपके जीन्स में होती हैं और उसके कॉम्बिनेशंस से आपके ऊपर प्रभाव पड़ता है, उसको हम लोग जेनेटिक डिस्पोजिशन कहते हैं। मतलब आपका स्वभाव उसके हिसाब से होता है, आपका गुस्सा आना, आपका फीलिंग्स एक्सप्रेस करना, इमोशनल डेवलपमेंट आपका, आप किस तरह से खुद को एक्सप्रेस करते हो, आपको गुस्सा कितना आता है, वो जीन्स पे भी डिपेंड करता है कि आपके पेरेंट्स के जीन्स कैसे हैं, उनको उनका स्वभाव कैसा है। तो मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा डिपेंड किस पे करती है? जीन्स पे डिपेंड करती है, यानी कि जेनेटिक डिस्पोजिशन है। मैच्योरिटी क्या है? जेनेटिक डिस्पोजिशन है। हमारे जो जीन्स हैं उनका स्वभाव उसके ऊपर डिपेंड करती है। और कभी भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो हमेशा इसका आंसर हेरिडिटी होगा कि मैच्योरिटी जो है किससे रिलेटेड है? हमारी हेरिडिटी यानी कि जेनेटिक चीज़ों पे हमारे रिलेटेड है। क्या हमें हम हमारे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स से जीन्स के थ्रू मिला है, उस पे। सेकंड है इट कम्स विद एज। मैंने आपको बता दिया कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है और जैसे जैसे हम मैच्योर होते, मतलब जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हम मैच्योर होते जाते हैं, परिपक्व होते जाते हैं, हमारे अंदर मैच्योरिटी आती है, हमारी डेवलपमेंट होती है, चाहे वो फिज़िकल हो या फिर मेंटल हो या फिर इमोशनल हो। लैंग्वेज की डेवलपमेंट भी जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है हमारी लैंग्वेज में डेवलपमेंट होता है, हमारी हाइट बढ़ती है, बॉडी का वेट बढ़ता है, हमारा मेंटल डेवलपमेंट होता है, मानसिक विकास होता है। तो ये सारी चीज़ें जो मैच्योरिटी है वो एज के साथ आती है और ये हेरिडिटी से रिलेटेड होती है, जेनेटिक डिस्पोजिशन पे बेस्ड होती है ये, राइट। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। सो आज के इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम डेवलपमेंट के बारे में और जो भी सीटेट में टॉपिक्स पूछे जाते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। So stay tuned and bye bye.